हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्डनगरी। देखिए हम लास्ट क्लास में जो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो पढ़ रहे थे। हमने जो चैप्टर है आपका थर्ड वाला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, उसमें आप केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या हम एयर कह सकते हैं, तो उसके साथ की रिएक्शन देखी थी और उसके कुछ नोट्स आपको लिखवाए थे, तो वो याद कर लीजिएगा आप। आज जो है नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट विद वाटर, मतलब वाटर के साथ आज रिएक्शन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन के साथ देखी थी। तो देखिए जब मेटल जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट ये क्या होता है, ये तुरंत जो मेटल ऑक्साइड है वो तुरंत किसके साथ, जो जल होता है उसके साथ तुरंत रिएक्शन करता है और फिर क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल ने क्या किया, दो जो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ रिएक्शन करके सीधा क्या बना दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, मेटल जो ऑक्साइड बनता है वो बहुत कम समय के लिए बनता है और तुरंत ये जल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे। एक पोटेशियम का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जब पोटेशियम जब रिएक्शन करता है H2O के साथ तो क्या बनता है, K2O और K2O और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये देख लिया हमने, ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड अब क्या होगा, मेटल ऑक्साइड तुरंत रिएक्शन करेगा दोबारा से H2O के साथ, जल के साथ, और क्या बनाएगा, KOH बनाएगा, यह बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, मेटल ने क्या किया, H2O के साथ रिएक्शन की, तब क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया, और मेटल ऑक्साइड जो होता है मेटल ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड के साथ H2 गैस निकली, देन क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड ने क्या किया, H2 के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया। ये आपने एग्जांपल दे लिया। पोटेशियम ने क्या किया, H2O के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट पोटेशियम ऑक्साइड है, उसने तुरंत H2O के साथ दोबारा रिएक्शन की और क्या बनाया, जो आपकी KOH है वो बनाया, और ये रिएक्शन मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं वो बनाया। ठीक है, तो इसके ये जो आपका एग्जांपल है, इसके जो मेटल के साथ रिएक्शन है H2O की वो हमने देख लिया और उसका एक एग्जांपल देख लिया। इसके आगे का हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको पहले नोट कीजिएगा। पहले देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक आपको नोट लिखवाने हैं मुझे कुछ आपको। फर्स्ट नोट है मेटल। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, जब एक ड्राई जो एयर होती है उसके साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, वो जल जाते हैं। ठीक है, ये क्लास में लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो उसको क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम है उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, जो कैरोसिन ऑयल है वो ऑक्सीजन और H2O को अंदर नहीं आने देता है और उनकी आपस में रिएक्शन नहीं हो पाती है और वो उस मेटल कैरोसिन ऑयल में सेफ रहती हैं, वो आग को नहीं पकड़ती हैं जल्दी से। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। देखिए मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। देखिए क्या कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन जब करते हैं, इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम द रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक होगी तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, दैट द इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। और इसमें क्या होता है, जब हमने देखा था अभी लास्ट जो आप स्लाइड पढ़ी थी हमने, उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस भी इसमें से निकलती है। जब H2O के साथ जब पोटेशियम रिएक्शन कर रहा था तब हमने देखा था कि उसमें कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, जैसे आखिरी में जब वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो बनेगा, तब उसमें क्या होगा, उसके साथ साथ हीट रिलीज होगी और H2 है मतलब हाइड्रोजन गैस है, तो जो हीट रिलीज होगी वो क्या होती है, जो हाइड्रोजन क्या होगा वो आज हीट के साथ क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा और वो जलने लग जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है कि इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और साथ में जब ये रिएक्शन पूरी हो रही है तब क्या हो रहा है, उसमें से हीट निकल रही है। तो हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसने क्या किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट रिलीज हो रही है, तो उसने क्या किया, आग को पकड़ लिया है। H2O के साथ रिएक्शन हो गई उनकी, आपस में हीट रिलीज हुई, H2O के साथ उसने रिएक्शन करके क्या हो गया, आग पकड़ ली है। देखिए कैसे इसकी रिएक्शन देख लीजिए। लास्ट एक रिएक्शन तो मैंने बता दी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब पोटेशियम H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, K2O बनता है और कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। नेक्स्ट जब ये क्या होता है, तुरंत जो आपका पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है वो तुरंत रिएक्शन करता है H2O के साथ और क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी।
अभी जो हीट रिलीज हो रही है ना, ये इस हाइड्रोजन को जलने में सहायता करेगी और ये क्या होगा, तुरंत आग पकड़ने लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो एयर है अगर ड्राई होगी तो ही वो आपकी जो आग पकड़ेगा, वरना जो अगर मतलब वैसे ड्राई नहीं है एयर तो उसमें आग नहीं पकड़ेगा। तो उसका रीज़न यही है, ये जल के साथ H2O के साथ रिएक्शन करके तुरंत आग पकड़ रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, हीट रिलीज होती है और H2 के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट आपको एक किसके बारे में, आपका जो सोडियम है उसके बारे में देखते हैं। सोडियम में भी सेम होगा, H2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, Na2O बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये Na2 है जो सोडियम ऑक्साइड है, वो तुरंत H2 के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, NaOH बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगी। ये हीट रिलीज होगी, वो तुरंत फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, आग पकड़ लेगी। ठीक है, तो यही चीज़ें बतानी थी कि ये फर्स्ट आपका नोट क्या है। इसमें मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसको किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं और इसका रीज़न क्या है कि कैरोसिन ऑयल में जो ऑक्सीजन है और जल है वो उसमें अंदर नहीं जा पाता है, एक ऊपरी परत बना लेता है तो उसमें अंदर नहीं जा पाता है। तो जो आपका सोडियम है और पोटेशियम है वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो जलते नहीं हैं। और जैसे ही अगर वो ड्राई एयर के संपर्क में आएगा उसमें क्या होगा, जल भी होगा, तो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, H2 गैस निकलेगी और जब ये रिएक्शन पूरी होगी तो उसमें हीट निकलेगा। हीट निकलने के साथ वो H2 के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नोट देखते हैं क्या है। देखिए हमने अभी देखा था कि जो पोटेशियम और आपका जो पोटेशियम और सोडियम है वो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं और वो आग पकड़ लेते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो हीट इतनी इनफ होती है कि वो हाइड्रोजन के साथ आग पकड़ ले, उनके साथ रिएक्शन कर सके। देखिए ऐसे जब आप रिएक्शन देखते हैं कैल्शियम के साथ, ये क्या होता है, लेस वॉयलेट होती है, मतलब जो सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन देखी थी उससे कम वॉयलेट होती है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें हीट इतनी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ रिएक्शन करके आग पकड़ सके। ठीक है, उसमें इतनी हीट रिलीज होती है। पहले वाले जब पोटेशियम और आपका सोडियम था उसमें हमने देखा था कि इतनी हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है उसके साथ रिएक्शन करके आग पकड़ सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो इतनी हीट इतनी रिलीज नहीं होती है कि वो आग को पकड़ सके। देखिए इसमें देख लीजिए, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेट, द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, कि हाइड्रोजन इतनी हीट रिलीज नहीं होती है कि हाइड्रोजन आग को पकड़ सके। देखिए इसकी रिएक्शन देख लीजिए, जब कैल्शियम, मैं आपको कैल्शियम के साथ जब H2 की रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देन जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, कैल्शियम जब दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन H2 के ले लीजिए तभी रिएक्शन करेगा तो सीधा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ है, कैल्शियम ने दो मॉलिक्यूल के H2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है और H2 गैस निकल रही है। और यहाँ पे हीट इतनी नहीं होती है कि H2 के साथ रिएक्शन करके क्या आग को पकड़ सके। ठीक है, ये लेस वॉयलेट होता है उनके थ्रू, जो आप पोटेशियम और सोडियम हम पढ़ के आए थे उनके मुकाबले। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नोट देखिए, इसमें क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम क्या होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब तक हमने देखा था कि जो सोडियम पोटेशियम और हमने कैल्शियम का देख लिया है। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम के बारे में क्या है कि मैग्नीशियम क्या होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेटल है, देखिए ये जो मेटल है जैसे पीबी, लेड जिसे कहते हैं, कॉपर, ये आपका सोना और चांदी जो होते हैं, ये चांदी ये सोना होता है। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, मतलब ये किसी प्रकार के कोई भी वाटर से के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही कोल्ड ना ही वाटर, जो हॉट होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो किसी प्रकार से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चांदी आपके खूब आप नहाने धोने के जब आप लेके जाते हो, मतलब ये आपकी माला वगैरह पैर के रखते हो तो वो क्या होता है, आपके वैसे की वैसी रहती है, वो उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। और कुछ आपने देखा कई बार क्या होता है कि आपने कहते हैं कि मेरी जो चैन है वो क्या हो गई, काली पड़ गई है,
तो काली पड़ने का रीज़न क्या है? काली पड़ने का रीज़न क्या है कि उसमें प्योर आपकी चांदी नहीं है, उसमें मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो आपका पीबी है, लेड है, कॉपर है और सिल्वर है और जो गोल्ड है, ये इसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट नोट देखते हैं, आपका लास्ट वाला है। इसमें आपके जो मेटल रिएक्ट विद वाटर है, जो वाटर के साथ रिएक्शन है, उसका अब लास्ट नोट है। देखिए इसमें क्या है, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, कौन कौन सी? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या होती है? डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। ये ना तो हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। अभी ये पीछे वाली स्लाइड में जो गोल्ड होती है, सिल्वर होता है और आपका जो पीबी होता है, लेड होता है, वो भी किसी भी प्रकार के वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टीम जो भाप होती है ना, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ। जो आपकी भाप जो बनती है ना, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, आपका जो आयरन है और जिंक है, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? जो भाप होती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए किस प्रकार से, आप इनको बैलेंस आप अपने आप कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, पहले आयरन की देख लीजिए। आयरन जब H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बन गया और आप साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। नेक्स्ट आपको जब एल्यूमिनियम के साथ, ये आपके एक और बता देता हूं मैं, एल्यूमिनियम के साथ जब H2 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? Al2O3 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, दो बता दिए हैं मैंने। Zn के साथ आप खुद देख करके ट्राई कीजिएगा। इसमें देखिए क्या होगा, जब आयरन, मैंने बताया है कि जब इसके साथ कौन कौन सी मेटल होगी? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जब मेटल होती है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। ये केवल जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आयरन ने जब H2 के साथ रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही एल्यूमिनियम ने भी H2 के साथ रिएक्शन की तो आपका क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और आपको बैलेंस आपको खुद करना है, इसको बैलेंस कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। आप फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ के आए थे, बैलेंस रिएक्शन आपको याद रहे कि बैलेंस किस हिसाब से करना है। तो आपको ये खुद ही ट्राई करके देखना है कि बैलेंस किस हिसाब से होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। लास्ट था ये। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है? मेटल रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे? देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में आपको। और ये आपको किस प्रकार से कौन कौन सा रिएक्शन करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बता दिया था। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। बाकी हाइड्रोजन के नीचे वाले एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो एसिड आपको देखना है, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ, कौन सा एसिड होना चाहिए? डाइल्यूट एसिड होना चाहिए और जो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो कौन सी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और कौन सी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हमने पढ़ लिया था। आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बहुत, आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत ही काम आएगी यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? आपको मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा रखी है, उसको आप याद कर लीजिएगा। दोबारा रिकॉल करनी है आपको। आपको बताया था मैंने रिएक्टिविटी सीरीज, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वही क्या होगी? आपकी जो एसिड के साथ रिएक्शन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जो होता है, आपका जो एसिड होगा उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन को से करती है? जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर होंगी तो क्या होंगी? मोर रिएक्टिव होंगी। तभी वो लेस रिएक्टिव होती है जो हाइड्रोजन होती है उसको। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो आपको मैंने पढ़ा रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पूरी लिखवा रखी है। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दोबारा रिकॉल करनी है। क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो सभी हाइड्रोजन क्या होता है? एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि एसिड में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए जो भी मेटल होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा।
तो वो क्या होना चाहिए, उससे मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो उसको रिप्लेस कर पाएगा। लेस रिएक्टिव जैसे आपको छापा सीरीज बताई थी Cu, Ag, Au और Pt, ये क्या होता है, Hg भी जो होता है Cu, Hg, Ag, Au एंड Pt, ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके जो कॉपर आपका जो Hg है, Ag है, Au है, Pt है, वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको आपके पहले भी बता चुका है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में दोनों में आपको आ चुका है। तो ये पहले भी मैंने बता दिया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो आपके जो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसको आपको ये आप नोट कर लीजिएगा, आपकी जो मेटल है डाइल्यूट एसिड प्लस ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसको नोट कर लीजिएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे थे, एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे। जो मेटल होती है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, साल्ट बनाती है और जल निकलता है, पानी निकलता है। नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको इनको क्रम लगाना है, आपको खुद को इसका आपका क्रम लगाना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, मैं आपको केवल इसकी इक्वेशन बताऊंगा, जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और नीचे वाला लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिएगा और इनको आपको इनका ऑर्डर आपको बताना है किस प्रकार से होगा। देखिए इनकी रिएक्शन देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैग्नीशियम की रिएक्शन बताता हूँ। मैग्नीशियम जब देखिए आपका जो HCl है उसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl मतलब एसिड होगा, ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। मैग्नीशियम जब आपका जो एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन, ये साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जब आपका जो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपका साल्ट बनाएगा और H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, जल नहीं बनेगा, क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट आपका देखिए आपकी कौन सी दे रखी है, एल्यूमिनियम की दे रखी है। एल्यूमिनियम जब HCl के साथ होगा रिएक्शन करेगा तो कौन से क्या बनाएगा, AgAlCl3 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दोनों में क्या हो रहा है, आपको जब ये क्या होने चाहिए, जो एसिड यूज हमने किया है ये जो कौन सा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। जब एल्यूमिनियम की डाइल्यूट आपका जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं AlCl3 बनता है। नेक्स्ट आपका एक और देख लीजिए, इसमें Zn वाला, Zn जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो ZnCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो एक लास्ट वाली और बच गई, वो भी मैं बता ही देता हूँ। चलो जो आयरन है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपके जो चारों बता दिए, इनका क्रम आपको खुद बताना है। रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा, जो ऊपर होगा मोर रिएक्टिव होगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये लेस रिएक्टिव होते चले जाएंगे। आपको इनका क्रम आपको खुद बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, और आपको ऑर्डर इसका डिसाइड करना है किस ऑर्डर में ये होगा। ठीक है, तो ये इनकी रिएक्शन होगी। डाइल्यूट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सभी में ऐसा ही होगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आपको नोट देखना है, फर्स्ट नोट है ये। देखिए जब हाइड्रोजन जब आपका नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ नाइट्रिक एसिड क्या होगा, एसिड हुआ, तो एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, साल्ट बनेगा और क्या बनना चाहिए, H2 गैस रिलीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, H2 गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ए नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो क्या मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन की जाती है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HNO3 जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। इसमें क्या होगा, जो आप हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होगा, वाटर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या बनेगा, N2 बनेगा या फिर NO बनेगा या फिर NO2 बनेगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपका जो हाइड्रोजन है
इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस, मतलब जो आपका HNO3 है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा, N2O, NO और NO2। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होता है वो क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप पहले। नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड के साथ, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है मेटल्स, क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि खुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है और हाइड्रोजन को वाटर के साथ क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी एक्सेप्शन हो गया इसका। देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं, Mg और Mn जो होते हैं, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, तभी उसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल के साथ जो आपकी एसिड की रिएक्शन है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ये आपकी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी थी थर्ड वाली, वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा पहले। चलिए एक अलग से नोट डालिएगा आप और लिखिएगा एक्वा रेजिया के बारे में। ये क्या होता है, एक रॉयल वाटर होता है, इसका निकनेम क्या हो गया, रॉयल वाटर एक्वा रेजिया होता है। देखिए एक्वा रेजिया आपको 10वीं क्लास में ही नहीं, आपके जो आगे आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, मतलब 11th 12th या कंपटीशन एग्जाम भी देंगे तो वहाँ पे भी आपको इसको डायरेक्ट क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो HCl है और आपका HNO3 है उसका रेशियो क्या होता है। जनरली तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया है उसका, उसमें जो HCl आपने डाला है और HNO3 जो डाला है उसका रेशियो क्या होता है। देखिए मैं आपको आज बताऊंगा तो आप कभी नहीं बोलोगे, इस तरीके से आपको बताऊंगा मैं। देखिए इसमें आप पहले ही देख लीजिए, इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन HCl एंड कॉन्सेंट्रेशन HNO3 इज द रेशियो ऑफ 3 और 3:1 का रेशियो होता है इसका। इट कैन डिजोल्व गोल्ड। देखिए आपको ये रॉयल वाटर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो आपका सोना होता है उसको भी क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, आपका रॉयल वाटर कहा जाता है। देखिए आपको क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन HCl दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन HNO3। इनका रेशियो क्या है आपका, इनका रेशियो है 3:1। इसका रेशियो क्या है, 3:1 रेशियो है। देखिए जहाँ पे 3 है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसके जस्ट अपोजिट आपको 3 लिखना है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे उसका अपोजिट 1 लिखना है। तो आपके इनको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। HNO3 के साथ 3 है तो इसको ये साथ 3 नहीं लिखना है, इसके साथ पहले 3 आ गया तो आपको क्या करना है, HCl के साथ आपको 3 लिख देना है। तो इसमें रेशियो किस प्रकार से हो जाएगा, HCl 3 में और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 है वो 1 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 आपका 3:1 का रेशियो इसका हो जाएगा HNO3 और HCl का। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैंने बता दिया कि जहाँ पे 3 है वहाँ पे 3 आपको नहीं लिखना है, और जहाँ पे HCl के में 1 है तो वहाँ पे 1 नहीं लिखना है, तो आपको इनको जस्ट अपोजिट कर देना है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लास्ट वाला जो एसिड के साथ था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसमें दोनों में आया था। तो ये आपका साल्ट सॉल्यूशन है, वो भी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में दोनों में पढ़ा दिया है। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। देखिए जो मैंने वही बताया था, मोर रिएक्टिव जो मेटल होगी वो साल्ट के सॉल्यूशन में उसी को हटाएगी जो उससे कम रिएक्टिव होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे थे, उसमें भी हमने देखा था कि क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देगा। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, तीनों चैप्टर में आपको यूज में आई है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आपको क्या करना है, एक पेज में लिख लीजिएगा, जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक उसके साथ लिख लीजिएगा, और उसको आपको एक दीवार पे चिपका लेनी है जहाँ पे आप पढ़ते हो। तो क्या होगा, आप बार बार उसको रिकॉल करोगे तो आपको याद रह जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ये करना है, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अलग से लिख लेनी है, और उसके आपकी ट्रिक है वो भी उसके साथ लिख लेनी है। आपकी देखिए फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में, तीनों चैप्टर में आपको यूज में आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज। आपके यहाँ पे भी आपके चैप्टर में भी दे रखी है। अगर वो ही आप याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कई फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में कई और भी बीच में रिएक्शन आती हैं, उनमें और भी इनके अलावा भी हैं जो आपकी चैप्टर में दे रखी है। तो आप जो मैंने लिखवाई है आप वो याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपकी जो चैप्टर में दे रखी है, आपकी जो थर्ड चैप्टर है वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या होगा, मैंने बताया था कि मोर रिएक्टिव जो मेटल है कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स और उसके साल्ट सॉल्यूशन में से हटा देगी। मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव जो उसका साल्ट का सॉल्यूशन है उसमें से डिस्प्लेस कर देगा। मेटल ए की हुआ, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी हुआ, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ए को मेटल ने इसके जो सॉल्यूशन है साल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया है, और वो क्या हो गया, बी यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है साल्ट के सॉल्यूशन से वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये हमने आपको बता ही दिया है, तो ये आपको दोबारा बताने की क्या ही आवश्यकता है, तो ये आप बता भी दिया है। वैसे मैंने आपको इतना ही है आपके जो साल्ट सॉल्यूशन है उसके बारे में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी मैंने बता दिया है, और लास्ट में आपको दे रखा है क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, वो भी मैंने आपको कई बार बता दी है। फर्स्ट चैप्टर में बता दिया, सेकेंड में भी बता दिया, और इससे पहले जब हम एसिड वाला पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बता दिया था रिएक्टिविटी सीरीज़ में। जो हाइड्रोजन से ऊपर थी वो मैंने बताया था कि एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी, और हाइड्रोजन से नीचे हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो यहाँ पे भी वही सीन है, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी जैसे उसमें देखा था वही यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है आपके जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं आपकी मेटल्स की। और अब नेक्स्ट क्लास में हम जो मेटल है नॉन मेटल है आपस में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो चीज़ें देखेंगे। तो आज केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। हिंदी मीडियम की क्लासेस भी आपकी जल्द आने वाली हैं, ठीक है ना, तो आपको सब्सक्राइब करवाना है अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है तो इसमें आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, आपके इस आपके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर की और सेकेंड चैप्टर की, दोनों की, और आपको वहाँ पे पढ़ना है। और आप ये देखिए फर्स्ट चैप्टर आप अगर क्रम वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये इस चीज़ समझने में आसानी होगी। अगर बीच में आप घुस रहे हैं, जैसे थर्ड चैप्टर में आके आप घुस रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर से ही आपको स्टार्ट करना है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, और आप जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस क्रम में आपको पढ़ते हुए चलना है। क्योंकि आपको फिर मैं ये बताता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ लिया, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी कि सर ने आप सीधा डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे आ रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर उसकी जो आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और हमारा इंस्टाग्राम पर हैंडल है बोर्ड नगरी नाम से, उसको भी आप फॉलो करना है। और देखिए टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है बोर्ड नगरी नाम से, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।